करके फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। इंडिया ग्लोबल हो रहा है। ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हर कोई, अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं। अफसोस और शर्म का मकाम है, तो डूब के मर जाएं सब। आईएमएफ आपको सर्टिफिकेशन दिया करेगा, आपके कर्जे रोल ओवर हो रहे हैं। सोचा आपने, अगले दिन आपने 2 कर्जे अपने रोल ओवर कराए, एक चाइना का और एक यूएई का। यूपीआई को बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है। अभी फ्रांस ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि भाई अपना यूपीआई मुझे दे दो, हमें दे दो, ताकि आपके आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो और हमारे लोग भी आपकी यूपीआई को यूज करें, हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है मजीद मजबूत हो सके। अमेरिका ने भी इंडिया से मांग चुका यूपीआई। मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहां भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। के लिए भारतीय पर्यटक अब यूपीआई के जरिए टिकट ले सकेंगे। इस पहल पर एफिल टावर के मैनेजिंग डायरेक्टर से हमारी संवाददाता मेघना देव ने खास बातचीत की। यूपीआई लिंकेज लो, ये बेसिकली चीपर, फास्टर और सेफ रास्ते हैं रिटेल पेमेंट्स के एंड रेमिटेंस के। सानू खा गया एफएटीएफ, हम ढूंढते रह गए एफएटीएफ के, साड़ी जान ही नहीं छुट्टी एफएटीएफ। क्यों कि हम जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। भारत के यूपीआई की धूम पूरी दुनिया में है। अब फ्रांस में भी भारतीय यूपीआई को मान्यता मिल गया है। इस सुविधा के साथ अब फ्रांस के आईफल टावर की टिकट को ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट के प्लेटफॉर्म के जरिए बुक किया जाएगा और भारत का अभी दुनिया में सबसे ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बन गया है यूपीआई पेमेंट, और दुनिया भर में 20 कंट्री से ज़्यादा भारतीय यूपीआई यूज कर रहे हैं। अभी फ्रांस भी चाह रहा है उसके फ्रांस में अब भारतीय सेकंड मात्रा में जाते हैं, जो कि आईफल टावर और बिजनेस पर्पस के। आईफल टावर का हेड बोले हैं कि भारतीय टूरिस्ट सुरक्षित तरीके से यूपीआई पेमेंट कर सके, इसलिए इस स्कीम को लाया गया है और यूपीआई पेमेंट इधर यूज कर सकते हैं और ये बहुत फास्ट और सुरक्षित तरीके से पेमेंट होता है। तो अभी फ्रांस में ग्लोबल तरीके से यूपीआई को प्रमोट करा है और यूपीआई अभी दुनिया भर में बहुत आगे जा रहा है। और इसके ऊपर आपका क्या राय है? UPI formally launched at the iconic Eiffel Tower at the huge Republic Day reception, implementing PM Narendra Modi's announcement and the vision of taking UPI global. अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4 प्लस बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस, और एफिल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है। आप बहुत जल्द सुनेगी, मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है। लोग अपना फ़ोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बाज़ कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहाँ भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और ज़ाहिर है भारत ने उसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत। और ताहिर साहब मैं ये देख रही थी कि इसके अंदर ये भी है कि इसमें अपॉर्चुनिटी जो है फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू द आईफल टावर जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया। यस, बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, मैं थोड़ी-सी बात को डिफरेंट करूँगा। अभी मैं एबीसी टेलीविज़न जो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविज़न है, उसपे कुछ दिन पहले एक डिबेट सुन रहा था। तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल जो करेंसीज़ हैं, उनमें इंडियन रुपीज़ इज़ आल्सो वन ऑफ द 5 करेंसीज़। उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है तेल का, वो इंडियन रुपीज़ में हो रहा है। और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है, इवन ईरान के साथ रुपीस की सूरत में होता है। तो मतलब इंडियन रुपीस तो इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है और वो बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस, शायद बिलियंस तो थोड़ा है, ट्रिलियन रुपीस, बिकॉज जब रुपीस की बात आती है तो एक यूएस डॉलर का कोई 80 प्लस किसको जाता है? क्रेडिट उनकी वाम को भी जाहिर बात जाती है जो, लेकिन उनकी गवर्नमेंट को भी, बेशक वो जिस तरह भी गवर्नमेंट है, जिस तरह की भी, उन्होंने ये काम बड़े अच्छे किए हैं। एक तो उन्होंने सफाई का भी किया है, इंडिया में सफाई भी इधर होती है सफाई। और दूसरी बात ये है कि हमारी आवाम तो रही है, वो देखो किधर है, वो देखो माशाल्लाह वो सफाई हो रही है। अच्छा, तो एक और फैक्ट ये है कि हमारी सियासत से निकले तो अपना हमारी कौम, हमारी वो जो एक अच्छा बंदा भी आज उसको पकड़ के जेल में डाले, इनके पास टाइम नहीं है दूसरी चीज़ें सोचने का। जिस मेन टॉपिक जिस पर बात कर रहे हैं सर, यूपीआई को बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है। अभी फ्रांस ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि भाई अपना यूपीआई मुझे दे दो, हमें दे दो, ताकि आपके आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो और हमारे लोग भी आपकी यूपीआई को यूज़ करें, हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है मजीद मजबूत हो सके। अमेरिका ने भी इंडिया से मांग चुका यूपीआई। क्या कहेंगे, अमेरिका इतनी बड़ी पावर है, उसके पास क्या डिजिटल पेमेंट्स का इतना अच्छा सिस्टम नहीं है जो इंडिया से मांग रहे हैं? उनके पास भी सिस्टम होगा, लेकिन उन्होंने असल में अमेरिका में इंडियंस भी तो बहुत है ना, मे भी उन्होंने इंडियंस के लिए मांगा हो ताकि इंडियंस को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, क्योंकि जो भी अपने सिस्टम को वहाँ तरजीह देती है तो इंडियंस को दुश्वारी नहीं होगी उस सिस्टम से। आपको मैं एक चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता जाऊं, जितने को डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में यूज़ होती पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। अमेरिका जितने को 3 सालों में पेमेंट ट्रांसफ़र करता है मोबाइल के जरिए, इंडिया उतने 1 महीने में करता है। आप अंदाज़ा लगाओ कि डिजिटल पेमेंट्स में वो कितना आ गया। आप अगर अंदाज़ा लगाओगे, आईटी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, आईटी इंडस्ट्री में कौन आ गया दुनिया से? अगर बात करूं तो क्या हमारा और उनका या किसी और कंट्री के साथ इंडिया का कंपैरिजन हो सकता है आईटी इंडस्ट्री में? बिल्कुल नहीं। वो देखते हैं ना, वो इंडिया वो चांद पर चला गया है, तो हमारे तो इधर वो मीम्स ही बनती रहती हैं, हम चांद पे जा सकते हैं। अच्छा, इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल वो होती हैं पेमेंट्स, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लापता बंदे होते हैं। फिर हम इस चीज़ में आगे, हम दूसरी चीज़ में नहीं आगे आ सकते। अच्छा। हाँ, तो आप देख लो अब क्या किया जाए। एज अ कौम, एज अ नेशन हम क्या हैं? हम कौम है या नेशन बन चुके हैं अभी तक? अगर नेशन और कौम है, आपके सवाल के जवाब के बाद, तो हम डेवलप क्यों नहीं हो पा रहे? असल में हमें लड़ाने वाले बहुत है ना, हम पहले वे भी पहले कौम हो, लेकिन अभी देख लो, अभी ये बलोचियों के वो हराफ हो रहे हैं। हमें वो उर्दू ही अभी समझ नहीं आ रही। उर्दू हम वो कौमी जो ज़ुबान है उसको यूज़ कर ही नहीं पा रहे सही तरह। हम वो जो इंग्लिश लिखते हैं, अपनी जो दफ्तरी ज़ुबान वो चलती इंग्लिश है। हम किधर कौम है? हमें किताब वो पढ़ाया जाता है जी, वैसे फौज के मतलब जी एक बटन है, एक बटन दबाएं तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, इंडिया के टुकड़े हो जाएं। तो अब तो वो समझ आ रही है आवाम को, ये भी मजाक ही था मेरे ख्याल से। कैसे देख